आज हम बात करते हैं पीसीओएस और पीसीओडी की। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारी लड़कियों को पीसीओएस और पीसीओडी की बीमारी की शिकायत हो रही है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें पीसीओएस है या पीसीओडी है, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को सेल्फ डायग्नोज कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिम्टम्स पीसीओएस एंड पीसीओडी के हैं, क्या पता वो किसी और बीमारी के हों। तो आज हम बात करते हैं कि पीसीओएस एंड पीसीओडी के सिम्टम्स होते क्या हैं। सबसे पहला सिम्टम तो ये होता है, बहुत सारी लड़कियों में देखा गया है कि उन्हें पीरियड्स नहीं हो रहे, एक दो महीने बाद हो रहे हैं, या कुछ लोगों की साइकिल ऐसी 40 डेज़ की हो गई है, जबकि साइकिल 30 से 35 डेज़ के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी साइकिल 40 या 40 डेज़ से ऊपर की जा रही है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अचानक से अपना वेट गेन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्पेशली आपके बेली एरिया पे, कि आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितनी भी डाइटिंग कर लें और आपके बेली एरिया का वेट कम नहीं हो रहा है, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। तीसरी चीज़ ये वाली कि आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, बात बात पे आपका रोने का दिल करता है, तो ये भी एक सिम्टम है पीसीओएस और पीसीओडी का। चौथा सिम्टम ये है कि आपको फूड क्रेविंग्स हैं, कि आपको फूड क्रेविंग्स में हम यही नहीं कह सकते कि सिर्फ मीठे की क्रेविंग होती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तीखे की क्रेविंग होती है, बहुत ज़्यादा नमकीन खाने की क्रेविंग होती है, बर्गर, पिज़्ज़ा, बाहर के खाने की, चटपटा खाने की, और खाना खाने के बाद भी आपका मन नहीं भरता, आपको दोबारा भूख लगती है, तो ये भी एक सिम्टम है पीसीओएस और पीसीओडी का। पांचवा सिम्टम ये है कि आपके फेशियल हेयर हैं, आप धीरे धीरे आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके चिन वाले एरिया पे या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हो रही है, जितनी आपकी ग्रोथ पहले नहीं होती थी। और कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि जो बाल आते हैं वो काफ़ी सख्त बाल आते हैं। नॉर्मली बाल काफ़ी हल्के होते हैं, बट बहुत सारे लोगों में जिनको पीसीओएस एंड पीसीओडी है, उनके बाल हल्के नहीं आते, उनके बाल काफ़ी सख्त बाल आते हैं। फिर आपकी हेयर लॉस भी हो रहा है, बाल भी झड़ रहे हैं, ये भी एक सिम्टम होता है पीसीओएस एंड पीसीओडी का। फिर एक सिम्टम ये भी है कि आपको नींद सही से नहीं आती, कि आपको सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 3-4 घंटे आप सोते हैं, फिर एकदम से आपकी आँख खुल जाती है, या फिर आप बहुत लाइट स्लीप सोते हैं, आपको गहरी नींद नहीं आती, और जब भी आप उठते हो तो आपको आपकी नींद रिफ्रेश नहीं लगती है। फिर एक सिम्टम ये भी है कि आपको काफ़ी थकान महसूस होती है, कि आप पूरा खाना भी खा रहे हैं, टाइम पर सो भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर तब भी आपको आपके शरीर में हर वक्त थकान महसूस होती है। तो ये तो सिम्टम्स हैं, पर सिम्टम्स पे अगर आपको हो भी रहा है तो आपने अपने आप को सेल्फ डायग्नोज मत कीजिए। कुछ टेस्ट होते हैं जो आप करवा सकते हैं, किसी डॉक्टर से बोल के लिखवा सकते हैं, और उससे ही कंफर्म होगा कि आपको पीसीओएस और पीसीओडी है कि नहीं। एक तो होता है हार्मोन टेस्ट, जिसमें आपके हार्मोन्स देखे जाते हैं कि वो प्रॉपर रेंज में हैं, या फिर बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं। दूसरा होता है कि आप सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड करवाएं, जिसमें आपकी ओवरीज का देखा जाएगा कि क्या दिक्कत है उनमें। तो ये जो 2 टेस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं पीसीओएस और पीसीओडी के कंफर्मेशन के लिए, कि आपको पीसीओएस और पीसीओडी है कि नहीं है। फिर बात आती है कि पीसीओएस और पीसीओडी में बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो जाते हैं और दवाइयाँ हार्मोनल पिल्स पे होते हैं, और वो मान लेते हैं कि इनका पीसीओएस और पीसीओडी कभी ठीक नहीं होगा, और जब तक वो हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं तब तक उनको पीरियड्स होंगे, और जब वो हार्मोनल पिल्स बंद कर देंगे तो तब तक उनको पीरियड्स नहीं होंगे। पर होम्योपैथी से इसका इलाज विदाउट हार्मोनल पिल्स भी हो सकता है, और देखा गया है कि होम्योपैथी से पीसीओएस और पीसीओडी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं।